उसने सारी क्लास को साथ लिया और लेकर कैंटीन में चली गई। मैंने पूछा क्यों भाई, तो मुझे बताया गया कि हमने क्लास का बॉयकॉट कर दिया। What? हाँ ना, और मैंने और डीन ने जाके उनसे मुज़ाकरात किए, लेकिन वो लोग टस से मस नहीं हुए। सब के सब बोले कि अगर क्लास पढ़ानी है ना तो आपने रोज मैमल के अब्बा के पास जाना है। अब वो मारें गालियां दें चाहे तो आपकी जान ले ले, लेकिन आपने डेली की बुनियाद पर जाना है। तो मैं कहाँ थी उस वक्त? बैंक में थी। तो वापस आते हुए मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि आप सोचेंगे कि मैमल एक चिचोरी लड़की है, और अब मैंने इरादा कर लिया था कि मैं नहीं जाऊंगा। तो अब आप जा रहे हैं? और आप भी मेरे साथ जा रहे हैं। आई थॉट हम खाना खाने जा रहे हैं। मैंने आपको चकमा दिया था। मैं तो नहीं जाऊंगी। नहीं जाएंगे तो वो लोग मुझे घुसने नहीं देंगे। या अल्लाह। हमने इस बॉयकॉट को रुकवाना है मिस मारिया। चलिए फिर रुकते हैं बॉयकॉट। चल। बेचारी। बेचारी क्यों कहा? मंटो पर जान छिड़कती है वो। ना करें पापा। अरे गुड़िया, मैं तो उड़ते चिड़िया के पर गिन लेती हूँ, वो तो उड़ती भी नहीं। जल्दी कर, वो आ गया है। साथ कौन है? मारिया चौहान, और कौन होगा? बैठ गए? बिठा दिया। पर तू ये उल्टे सीधे सवाल क्यों पूछ रही? तैयार हो और जलवा दिखा। मारिया चौहान के सामने? तो उसके सामने क्या है? फुप्पो अब शर्म आ रही है। वो मंटो सर पर जान छिड़कती हैं, तो उनकी सहेली बनकर मेरा रिश्ता मांगने क्यों आई हैं? अच्छा था कि ना आती। खामखा मेरे मुंह से निकल गया। तुम तो दिल पे लेके बैठ गए। लगता है बदशुगनी हो गई है। जो मैंने हजरत के साथ किया तो किया, वही मंटो कर रहे हैं उनके साथ। तो फिर छोड़ दे, जाकर कह दे मंटो आपका है मैडम। ना करें फुप्पो। अरे गुड़िया, मोहब्बत करने का हक सबके पास है, लेकिन महबूब पर हक सिर्फ एक का होता है। तुम्हारे लिए वो एक मंटो है, और मंटो के लिए तू एक मेहमान। आइए, आप बैठिए। मैं बड़े साहब को इत्तला दे देती हूँ। चाय या कॉफी? कॉफी। आपको डर नहीं लग रहा? डर तो लग रहा है, इसीलिए सोचा फौरन से कॉफी पी लूं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप बैठिए प्लीज। रिश्ता मांगने आए हैं? जी। वो पिछला थप्पड़ भूल गए आप? नहीं, वही तो याद है। पता चल गया है कि थप्पड़ मारेंगे, गोली नहीं मारे। घर में आए मेहमान को गोली नहीं मारते वो, इसलिए आप उस थप्पड़ को गोली समझे। लड़की को तो बिल्कुल नहीं मारते होंगे। नेवर। मतलब मारिया चौहान तो बच जाएंगी। काफी है। तो इनकार कर देंगी आप? मैं नहीं, सिराज साहब। क्या है कि बात समझ में नहीं आ रही।
टीचर और स्टूडेंट की शादी अजीब नहीं लगता आपको? लगता है, लेकिन मोहब्बत की अपनी मनमानियां हैं, वहां लॉजिक काम नहीं आती। तो आप डटे रहोगे? मैं डट गया हूं। मैं तो उस दिन भी सोच कर आया था कि गोली मार देंगे, लेकिन अब एक बात की तो सहूलत है कि घर आए हुए मेहमान को गोली नहीं मारते। तो फिर तैयार हो जाइए और कसम खाइए कि गोली भी मार दें तो डटे रहेंगे आप। कसम तो खाई हुई है। मतलब आपको कोई एतराज नहीं है? शादी के लिए लड़की की मर्जी पर ईमान है मेरा। यू नो, मैं जब फैसला कर लेता हूं तो पीछे नहीं हटता। सुना तो यही है, जिसको मोहब्बत हो जाए वो पीछे नहीं हटता। कॉफी का बोल दिया मैंने, थोड़ी देर में आ जाएगी। वो कुछ भी बोलते रहे, आप कॉफी पीते रहिएगा। सुनिए, आप बहुत अच्छी हैं। सुनिए, रिश्ता मांगने आया वो, मैंने डरा दिया, बाकी आप खुद डरा देना। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? आज मैं इनको साथ लेकर आया हूं, इसलिए किसी ने रोका ही नहीं। बोलो, क्यों आया हो? मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। कहिए। तुम्हें कोई डर नहीं लग रहा? लग रहा है सर, लेकिन आपकी बेगम कह के गई थी कि आप जो कुछ कहो मैं कॉफी पीता रहूंगा। व्हाट? आप मेरी बात सुनेंगे? कहिए। आप मोहब्बत के बीच मत आइए। मंटो साहब सर पर कफन बांध कर आए हैं। तो फिर मैं आपको बताऊं, मंटो साहब ने मौत का नाम सुना है, मौत को देखा नहीं है। देखा है सर, 2 दफा। पहली दफा जब बिन्यामीन ने हम दोनों को अगवा किया था, और दूसरी दफा जब फरहाद ने मुझे गोलियां मारी थी। उस वक्त तो मैंने पक्का मौत को देखा था सर। बेहोश होकर गिरते हुए मैंने कहा था, मंटो तू मर गया। खैर आप बताइए, आज क्यों आए आप? वो ये बताएंगी। मंटो साहब अपने लिए आपकी महमल का हाथ मांगने आए हैं। हाँ, मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे।